स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सोशल स्कॉलर विद मुस्कान मैम। आज हम डिस्कस करने जा लोकल गवर्नमेंट। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और रियल लाइफ में भी इसकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट्स हमारी डेली लाइफ को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। व्हाट इज़ लोकल गवर्नमेंट? सबसे पहले समझते हैं लोकल गवर्नमेंट क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री में गवर्नमेंट की 3 लेवल्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश को गवर्न करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो इंडिविजुअल स्टेट्स को मैनेज करती है, एंड लोकल गवर्नमेंट, और ये है हमारी थर्ड टायर जो ग्रास रूट लेवल पर काम करती है। लोकल गवर्नमेंट का मतलब है वह गवर्नमेंट जो आपके एरिया में, आपके विलेज में, आपके सिटी में डायरेक्टली काम करती है। ये आपके सबसे नज़दीक होती है। इसमें आते हैं रूरल एरियाज के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन एरियाज के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और म्यूनिसिपल काउंसिल्स। की पॉइंट टू रिमेंबर, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं है, बल्कि ये इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस हैं। मतलब लोग अपने आप को गवर्न करते हैं थ्रू दीज इंस्टीट्यूशंस। नाउ व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? डायरेक्ट सिटीजन पार्टिसिपेशन होता है, लोकल प्रॉब्लम्स का लोकल सोल्यूशन मिलता है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है एंड क्विक रिस्पॉन्स टू पीपल्स नीड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंक्लूड्स। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। लोकल गवर्नेंस इंडिया में नया कॉन्सेप्ट नहीं है। एंशिएंट इंडिया में विलेज पंचायत्स थे जो लोकल गवर्नेंस करते थे। हर विलेज का अपना सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम था। ब्रिटिश पीरियड में 1882 में लॉर्ड रिपन्स रेजोल्यूशन, इसे मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि लोकल गवर्नेंस इम्पॉर्टेंट है। पोस्ट इंडिपेंडेंस 1950 में आर्टिकल 40 या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में था, जो कहता था कि विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी, इन्होंने रिकमेंड किया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। 1992 टू 93 में फाइनली 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आए। यहाँ समझने वाली बात यह है कि लोकल गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट तो हमेशा से ही था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन और प्रॉपर स्ट्रक्चर 1992 में मिला। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। यह अमेंडमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए था। इसने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 आर्टिकल 243 टू 243O ऐड किया। 3 टायर सिस्टम, त्रिस्तरीय व्यवस्था, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर, पंचायत समिति और ब्लॉक पंचायत इंटरमीडिएट लेवल पर, एंड जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। एक्सेप्शन है जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वे 2 टायर सिस्टम रख सकते हैं, जैसे मिजोरम और नागालैंड। मैंडेटरी इलेक्शंस, हर 5 साल में इलेक्शंस होने चाहिए। सीक्रेट बैलेट से वोटिंग। एडल्ट फ्रेंचाइज विच मीन्स 18+ सभी वोट कर सकते हैं। रिजर्वेशन सिस्टम इंक्लूड्स 1/3 सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड हैं। SC/ST के लिए उनकी पॉपुलेशन के अनुपात में रिजर्वेशन एंड रोटेशन सिस्टम, रिजर्व सीट्स रोटेट होती हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन, इंडिपेंडेंट बॉडी जो पंचायत इलेक्शंस कंडक्ट करती हैं। स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। नेक्स्ट, फंक्शंस और पावर्स। 11th शेड्यूल में 29 फंक्शंस दी गई हैं जो पंचायत परफॉर्म कर सकती हैं। मेजर फंक्शंस इंक्लूड्स एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ और सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, रूरल हाउसिंग, पॉवर्टी प्रोग्राम्स। यहाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक एनेबलिंग प्रोविजन है। स्टेट गवर्नमेंट्स डिसाइड करती है कि कौन से फंक्शंस एक्चुअली ट्रांसफर करने चाहिए। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
अब बात करते हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के लिए हैं। इसने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9A आर्टिकल 243P टू 243ZG ऐड किया। टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज: म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, लार्जर अर्बन एरियाज के लिए पॉपुलेशन यूजुअली 3+ lakhs हो, जहाँ पे मेयर होता है हेड, ज़्यादा पावर्स और फंक्शंस हैं इसके अंडर। सेकंड, म्यूनिसिपल काउंसिल, स्मॉलर अर्बन एरियाज के लिए काउंसिल प्रेसिडेंट होता है यहाँ पर हेड। नेक्स्ट, नगर पंचायत, ट्रांजिशनल एरियाज के लिए जो रूरल से अर्बन बन रहे हैं। की फीचर्स सेम है 73rd अमेंडमेंट की तरह। डायरेक्ट इलेक्शंस एवरी 5 years में होते हैं। 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन, SC/ST रिजर्वेशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्पेशल कमेटीज, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी डिस्ट्रिक्ट के लिए डेवलपमेंट प्लान्स बनाती है। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी मेट्रो एरियाज के लिए 10+ lakh पॉपुलेशन। 12th शेड्यूल में 18 फंक्शंस है अर्बन लोकल बॉडीज के लिए: वाटर सप्लाई और सैनिटेशन, अर्बन प्लानिंग, रोड्स और ब्रिजेस, पब्लिक हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, बिल्डिंग रेगुलेशंस, बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशंस। रेवेन्यू सोर्सेस: प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, मार्केट फीस, एंटरटेनमेंट टैक्स। नाउ challenges in local governance. Number 1, फाइनेंशियल challenges, inadequate funds, पैसे की कमी बिगेस्ट प्रॉब्लम है। डिपेंडेंस ऑन ग्रांट्स, अपने रेवेन्यू सोर्सेज लिमिटेड है। पुअर टैक्स कलेक्शन, लोग टैक्स पे नहीं करते प्रॉपर्ली। डिलेड फंड रिलीज, स्टेट गवर्नमेंट से टाइम पर पैसे नहीं आते हैं समटाइम्स। सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, लैक ऑफ ट्रेन्ड पर्सनल, क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है कुछ जगहों पे। ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस, स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है। लिमिटेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, डिजिटल सिस्टम्स नहीं है प्रॉपर। पुअर प्लानिंग मैकेनिज्म्स, प्लानिंग वीक होती है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल और सोशल चैलेंजेस, इट इंक्लूड्स ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर्स, पुराने डोमिनेंट ग्रुप्स कंट्रोल करते हैं। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, अभी भी कास्ट फैक्टर इंपॉर्टेंट है। लो पॉलिटिकल अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस कम है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। फंक्शनल चैलेंजेस, अनक्लियर डिवीजन ऑफ फंक्शंस, कौन सा लेवल क्या करेगा ये क्लियर नहीं है। ओवरलैप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिफरेंट लेवल्स में कंफ्यूजन है। लिमिटेड ऑटोनॉमी, रियल पावर नहीं मिली है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तो अच्छे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट टॉपिक इंक्लूड्स अचीवमेंट्स एंड सक्सेस स्टोरीज। नंबर 1, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, ओवर 31 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोकल बॉडीज में। 14+ लाख वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स, ये ह्यूज एम्पावरमेंट है। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशन मिली है। सेकेंड, डेवलपमेंट आउटकम्स, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस बेहतर हुआ है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ इंक्रीज हुई है, एंड मनरेगा जैसे प्रोग्राम सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशंस हुई है। प्राइमरी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट है। नेक्स्ट, सक्सेस स्टोरीज, केरला मॉडल, पीपल्स प्लानिंग कैंपेन बहुत सक्सेसफुल रहा। डिसेंट्रलाइजेशन प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया गया। कर्नाटका 73rd अमेंडमेंट का गुड इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्टिविटी मैपिंग और फंड डिवोल्यूशन। राजस्थान सोशल ऑडिट्स की स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन, जन सुनवाई और ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव्स। फोर्थ, वुमेन्स एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इंक्रीज हुई है। डिसीजन मेकिंग रोल्स में वुमेन आई। सोशल इश्यूज पर बेटर फोकस किया गया। मनरेगा सक्सेस, 100 days गारंटी एम्प्लॉयमेंट, रूरल डिस्ट्रेस रिडक्शन एंड एसेट क्रिएशन इन रूरल एरियाज। नेक्स्ट टॉपिक, recent developments and way forward. Digital initiatives includes e-Panchayat platform, digital services, mobile apps for citizen services, and digital payments or financial inclusion. Online grievance redressal. Financial reforms includes 15th Finance Commission recommendations, local bodies को ज़्यादा funds मिले,
परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स, अच्छा परफॉर्म करोगे तो ज़्यादा फंड्स मिलेंगे. म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, ULBCs अपने लिए फंड्स रेज कर सकते हैं. प्रॉपर्टी टैक्स रिफॉर्म्स, रिवेन्यू इंक्रीज करने के लिए. एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इंक्लूड्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, स्किल डेवलपमेंट फॉर ऑफिशियल्स, टेक्नोलॉजी adoption initiatives. Next, future vision. What needs to be done? Complete devolution of functions, funds or functionaries. Strengthen accountability mechanisms. Improve citizen participation. Use of technology for better governance and capacity building at all levels. Role in sustainable development goals. Local governments crucial है achieving सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, स्पेशली पोवर्टी, क्लीन वाटर और सैनिटेशन, सस्टेनेबल सिटीज एंड क्लाइमेट एक्शन. नाउ कमिंग अप टू द कंक्लूजन एंड एग्जाम टिप्स. की पॉइंट्स टू रिमेंबर. 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज रूरल एंड 74th अमेंडमेंट अर्बन लोकल बॉडीज. सेकेंड, 3-tier system for rural, 3 types of for urban. Third, 11th schedule, 29 functions for panchayats. 12th schedule, 18 functions for ULBCs. Fourth, reservation system, 1/3 for women, SC, ST as per population. Fifth, challenges, financial, administrative and political. Sixth, recent developments, digital initiatives and financial reforms. Exam strategies includes compare and contrast 73rd and 74th amendments. फंक्शंस को कैटेगराइज करके याद रखें. चैलेंजेस के साथ सॉल्यूशंस भी सजेस्ट करें. एंड केस स्टडीज जैसे केरला, कर्नाटका के एग्जाम्पल्स यूज करें. करंट अफेयर्स, रीसेंट स्कीम्स और इनिशिएटिव्स मेंशन करें. ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है अगर आप प्रॉपरली प्रिपेयर करें. कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स के साथ साथ. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड येस, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. सो थैंक यू.